शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट। तो आज हम बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन करते आ रहे थे। तो आज हम उसी नाटक का अगला भाग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम अजीत ने शोभा का फ़ोन आता है, उसे उठाकर कहता है कि आधे घंटे के बाद फ़ोन करो। तो शोभा वहीं पर रहती है, लेकिन अजीत उसको बात करने के लिए नहीं देता। तो गुस्से में आकर ऐसी वार्तालाप शुरू होता है अजीत और शोभा का, यानी दोनों पति पत्नियों का। तो उसे काटने के लिए अजीत अप्पी के लिए कुछ नाच गाने की व्यवस्था कर दी है, ये बात शोभा को कहता है। तो शोभा कहती है क्या लेंगे वो, यानी कितने पैसे लेंगे। तो अजीत कहता है कम से कम 40 रुपया। तो कुछ रुककर कहता है कि तुम गाना तैयार कर लिया है या नहीं। तो शोभा कहती है रात को करूँगी, लेकिन कल आपकी शाम खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ आएंगे तो मैं गाना गाऊंगी। ये बात शोभा अपनी पति अजीत से कहती है। तो अजीत कहता है एकदम खाली, यानी तुम्हारे साथ आऊँगा और उस कार्यक्रम के अगली पंक्ति में मैं तुम्हारा बैठकर तुम्हारा गाना सुनूंगा, यानी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है। और उसके बाद शोभा को हंसी आ जाती है। शोभा चाय पीते पीते एक प्रश्न पूछती है, एक बात पूछती है। तो उसके आगे की कहानी इस प्रकार है। अजीत, एक क्यों, सैकड़ों बात पूछो, 1 घंटे तक जो मर्जी आए पूछो। यानी पत्नी कहती है चाय पीते पीते उसे भी चाय देती है और खुद भी पीती है। पीते पीते क्या कहती है, एक बात पूछूं, क्योंकि अजीत बहुत खुश था इसीलिए। तो अजीत कहता है एक क्यों, सैकड़ों पूछो, बहुत सारे सवाल पूछो, 1 घंटे तक जो मर्जी में आए सब पूछो। तो शोभा कहती है एक प्रस्ताव आया है मेरे पास। तो अजीत, प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव। तो शोभा कहती है यहाँ के महिला विद्यालय में प्रिंसिपल की जगह खाली है, तुम कहो तो अर्जी दे दूं। अजीत कहता है पर प्रस्ताव आया कहां से। तो पत्नी कहती है शोभा बस समझ लो आ गया, तुम कहो तो अर्जी दे दूं। अजीत कहता है समझते हुए प्रस्ताव अपने आप तो चलकर नहीं आया, तुम चाहो न बताओ, पर मैं जानता हूं कि जयंत के सिवा और कोई ला नहीं सकता। यानी प्रस्ताव कहां से आया, कौन ला कर दिया, अजीत का सवाल है। तुम चाहो न बताओ, शोभा से कहता है, पर मुझे मालूम होता है कि जयंत की सिवाय तुम्हें ये प्रस्ताव लाकर नहीं दे सकता। तो शोभा कहती है हाँ जयंत ही लाए हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। अजीत यानी पति कहता है स्वर एकाएक ही बदल जाता है, मुझसे क्यों पूछती हो, जो तुम्हारी समझ में आए करो, न हो तो जयंत से सलाह ले लो, क्योंकि जयंत ही लाकर दिया है ना प्रस्ताव। अजीत कहता है, शोभा गर्म होकर यानी गुस्सा आता है, क्या मतलब। शोभा क्या मतलब है करके सवाल करती है। तो अजीत कहता है मतलब क्या, कुछ नहीं, वह प्रस्ताव लाया है, उसे मालूम होगा कि यह प्रस्ताव तुम्हारे लायक है या नहीं, या कि तुम काम के लायक हो या नहीं। यानी इसका मतलब और कुछ नहीं है,
प्रस्ताव जिसने लाया है तुम्हारे लिए उसे मालूम होता है कि तुम्हारे लायक है या नहीं, या तुम उसके लायक हो या नहीं। शोभा यानी पत्नी कहती है, मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम क्या चाहते हो। तो पति कहता है, आदमी को उतना ही बढ़ना चाहिए जितनी उसकी औकात हो। यार से आ सकता है, याद रखिए। तो पत्नी कहती है, यदि मैं सोचती हूं कि संभाल लूंगी तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना। तो अजित कहता है, कुछ देर चुपचाप सुनकर बैठा है। देखता हूं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अपने को लेकर काफी भ्रम हो चला है। कॉलेज में पढ़ाना और कॉलेज चलाना दो अलग अलग बातें हैं, समझी। फिर महिला विद्यालय अच्छी कॉलेज है। यह जयंत है कि झूठ मूठ तुम्हें आसमान पर चढ़ाने की कोशिश करता रहता है। यानी कुछ देर चुपचाप उसकी बातें सुनकर अंत में बताता है, यानी पिछले दिनों से तुम्हें क्या है, भ्रम हो चली है। कॉलेज में पढ़ाना अलग और कॉलेज चलाना अलग है, यानी दोनों अलग अलग रास्ते हैं। पहले ही महिला विद्यालय बहुत अच्छी कॉलेज है। जयंत क्या करता है, झूठ मूठ तुम्हें क्या करता है, बढ़ावा देकर आसमान के ऊपर चढ़ाता है। सोच समझकर क्या करो, काम करो, ये बात अजित कहता है। तो शोभा कहती है, और तुम हो कि मुझे रात दिन धरती पर घसीटने की कोशिश करते रहते हो। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों, यानी वो आसमान पर चढ़ाता है जयंत, और तुम क्या करते हो, मुझे धरती पर खींचते हो, आखिर क्यों। तो जयंत कहता है, उत्तेजित होकर इन्हें थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमको, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी सीमाओं को समझता हूं। एक घर तो तुम ठीक तरह से चला नहीं सकती, कॉलेज चलाओगी। यानी अजित कहता है, यानी जब थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कि मैं तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी सीमाएं, सब कुछ मुझे पता है। अच्छी तरह एक घर संभाल नहीं सकती तो कॉलेज कैसे चलाओगी, अजित कहता है। तो शोभा कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं अर्जी नहीं दूं। अजित कहता है, चाहने की बात क्या है, मैं ऐसा सोचता हूं। शोभा, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम मना करोगे। अजित, पहले से ही मालूम था तो फिर पूछा क्यों। शोभा, इसलिए कि एक बार तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहती थी। मैं कुछ कहती नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें समझती नहीं। तुम्हारी हर बात, हर मनोभाव खूब अच्छी तरह समझती हूँ। मैं अर्जी दूंगी और यह काम मुझे मिल गया तो दिखा भी दूंगी कि तुम जितना अयोग्य मुझे समझते हो उतनी मैं हूँ नहीं। इन शोभा कहती है, अर्जी दे दूंगी, तुम्हारे मुंह से क्या आता है देखने के लिए मैं पूछी हूँ। तुम्हें तो मना करोगे पहले से पता था, फिर भी एक काम मैं करूँगी और अपनी योग्यता को मैं दिखाऊंगी। तो अजित कहता है, आवाज़ को संयत करके, यानी आवाज़ को थोड़ा बहुत गंभीरता से, तुमने बेकार ही यह बात चलाई शोभा। जब तुम अपने बारे में, अपने योग्यता के बारे में इतनी अशक्त हो तब बेकार ही मुझे बीच में घसीटा। ऐसे हालात में तो न मुझे पूछने की जरूरत थी न मेरी राय लेने की। इतना कहते हुए अजित कहता है तो शोभा चुपचाप चाय के बर्तन उठाती है, अंदर चली जाती है। अजीत एक नई सिगरेट सुलगाकर सोफे पर लेटा सा जाता है। सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर छाने लगता है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है मंच पर। तो यहाँ पर इस नाटक का पहला दृश्य खत्म होता है। तो दूसरा दृश्य हम अगले वीडियो में
देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।